हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो कल एग्जाम होने वाला है यानी 25 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफी जो है शानदार क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट। जो ओपेरॉन मॉडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही जवाब है जीन रेगुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है, जीन नियमन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर में है और यहाँ पर 2 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग फॉर्म्स, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविंग फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गेमिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडोस्पर्म होता है कि कौन सा फ्यूजन के बाद जो है इंडोस्पर्म जो है फॉर्मेशन होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो यहाँ पर जो है फ्यूजन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस का, तब जो है इंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 3 नंबर में कह रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म जो है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, तो ये कहां पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, तलछटी चट्टान में, है ना। ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है 4 नंबर में आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, कब बनता है ये, तो इन लेगिंग का स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में और इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में एंटीबॉडी जो है वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, मतलब जो ह्यूमन एंटीबॉडीज होता है आर मेड अप ऑफ, सॉरी यहाँ पर जो है मेड अप ऑफ किससे बना होता है एंटीबॉडीज, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोप्रोटीन एक जो है प्रोटीन होता है जो बनाता है एंटीबॉडीज को, मतलब वो बना होता है एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। ठीक है, तो विच वन इज नॉट अ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, तो यहाँ पर जो जवाब होगा 6 नंबर में ये हो जाएगा आकाशिया। ठीक है, आकाशिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके 45 होती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो है ह्यूमन में कितनी होती है 44 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जिनको अगर टर्नर सिंड्रोम हो गया है तो उनके पास जो है 45 जो है क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अफीम प्राप्त होता है, हाँ वही वाला अफीम जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां से प्राप्त होता है, 8 नंबर वाला प्रश्न का जवाब हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरस फेरम नाम करके जो है एक पौधा होता है जिससे जो है अफीम जो है प्राप्त होता है। ठीक है, वो इस प्रकार का जो है वहां पर फल जैसा होता है, इसको जो है चीरने से, ठीक है, यहाँ पर जो है अफीम का जो है आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा पेपेवर सेमनीफेरम, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास 9 नंबर में है, पूछ रहा है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट कहां पर निर्मित होता है, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे 9 नंबर का ये जवाब होगा बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में जो है बी लिम्फोसाइट बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला देखिएगा 10 नंबर प्रश्न का रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। ठीक है, तो कौन सा स्टेज होता है वो, तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे स्पोरोजॉइट। कौन सा स्टेज, स्पोरोजॉइट, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अगला देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का रहा है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड है जो है ऑब्टेन कहां से, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिनस। ठीक है, ट्यूमेफेसिनस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्राइजिन किस फसल को बाल क्रीम से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ किससे बचाता है, तो यहाँ पर जो है कॉटन हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है अगर डिटेल आपको जो है अगर एग्जैक्ट पता करना है तो बीटी कॉटन होता है। क्या होता है, बीटी कॉटन, है ना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी यहाँ पर जो है नहीं, तो यहाँ पर कॉटन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समापन कूद जो है वो कौन सा होगा। ठीक है,
टर्मिनेशन कोडोन कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है आपको बताए गए हैं 3 कोडोन, ठीक है। 3 कोडोन जो है टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला दिखा रहा है आपको UAA, UAG और UGA, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 टर्मिनेशन कोडोन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है UAA है, ठीक है। तो ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि DNA डबल हेलिक्स इज, ठीक है, जो DNA डबल हेलिक्स है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक हेलिक्स इधर, एक हेलिक्स इधर, तो ये जो है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का जवाब होंगे आपके यहाँ पर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, प्रति समांतर एवं पूरक है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो है पूछा गया है विच ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में जो है कौन सा ऑर्गेनेल्स नहीं होता है प्रेजेंट? तो यहाँ पर जो है जवाब क्या होंगे 15 नंबर का? इसका जवाब है सेंट्रोसोम। क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होगा वो? तो 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे RNA पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड, ठीक है, जो विंग्स होते हैं इंसेक्ट का और बर्ड्स का वो क्या कहलाता है? कीटों तथा पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 17 नंबर का देखिएगा एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? एनालोगस ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न को, और इसमें पूछा गया है कि रिलैक्सिन का स्राव जो है होता है, ठीक है। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय, रिलैक्सिन जो एक हार्मोन होता है जो सिक्रेट किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का जवाब होंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर होता है? तो फीमेल के बॉडी में होता है। फीमेल के बॉडी में भी कहाँ पर? तो यहाँ पर जो है आपको जो है ओवरी में होता है, ठीक है, ओवरी में, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है 19 नंबर में आता है यहाँ पर विच वन इज पायनियर इज इन अ जेरोक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 19 नंबर का देखेंगे, इसका जवाब है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब होगा, राइट वाला। और यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स? तो यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आर्सेनिक। अगला प्रश्न 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, तो ये कहां पर होता है? तो यहां पर जो आपका जवाब होगा ओवरी में, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर बात करें तो ओव्यूलेशन जो होता है ओवरी में होता है, लेकिन यहां पर बात करें कि किस डे में होता है? तो 14th डे में होता है। अबाउट 14 डे यहाँ पर लिखा गया है, तो अबाउट 14 डे पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर टेक्स प्लेस इन, ठीक है, तो ओवरी में होगा। इन अबाउट 14 डे में भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर दोनों का लगभग सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ना होकर के आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग करना है, ठीक है, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर पूछा गया कि वेयर इज द रैंथमबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड? जो रैंथमबोर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर जो है स्थित है? तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 23 नंबर में आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मतलब यहाँ पर जो है मेल भी हो जाएंगे और यहाँ पर फीमेल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल फीमेल में यहाँ पर क्या होगा? तो फीमेल में एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है 24 नंबर में कि द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज, ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या होगा? तो यहाँ पर जो है भ्रमणशील, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो कौन सा जो है अनुवांशिक पदार्थ है? वो कौन सा अनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर जो है 24 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रांसपोसोन, ठीक है, ट्रांसपोसोन। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर जनरल पूछा जाए तो यहाँ पर अगर जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट अगर बोला जाए, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है जेनेटिक एलिमेंट, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ बोल रहा है, तो ट्रांसपोसोन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले देखेंगे हम लोग यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को, और इसमें पूछा जा रहा है आपको कि पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ठीक है, पेरिपेटस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यहाँ पर क्या, जल्दी से आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए जवाब आपका यहाँ पर एंथ्रोपोडा एंड एनालिडा है। ठीक है, ये जो है एंथ्रोपोडा एंड एनालिडा का बीच में जो है पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न जो है 25 के बाद 26 नंबर में आ रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ह्यूगो डिवेरिस ने प्रस्तावित किया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया था, ह्यूगो डिवेरिस प्रपोज्ड क्या किया था यहाँ पर, तो जवाब आपके हो जाएंगे बिल्कुल थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को जो है ये प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। प्रपोज मतलब वो प्रपोज नहीं समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक हिरुडिन, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक होता है हिरुडिन, ये कहां से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जवाब हो जाएंगे 27 नंबर का ब्रासिका नेपस से। ठीक है, ब्रासिका नेपस जो है एक पौधा है जहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एंड अमीबा हिस्टोलैटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। ठीक है, तो ये किस बीमारी का रोगजनक है ये, तो यहां पर जवाब होंगे 28 नंबर का देखेंगे एमियोबियासिस। ठीक है, एमियोबियासिस यहां पर जो है जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर में आपका यहां पर है, और इसमें पूछा जा रहा है कि द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, जो टू कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के लिए, तो वो कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर 29 नंबर प्रश्न का जवाब होगा एबायोटिक एंड बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होगा विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड, जिसमें गैमेट जो है मिलता ही नहीं है। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, वो कौन सा जो है फ्यूजन कहलाता है, वो कौन सा फ्यूजन कहलाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जवाब होगा 30 नंबर का आप लोग देखेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस एक ऐसा जो है प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल के अंतर्गत आता है, ना कि सेक्सुअल के अंतर्गत। सेक्सुअल मतलब यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होगा, और एसेक्सुअल का मतलब है वहां पर गैमेट का फ्यूजन होने का संभावना नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर में है, और इसमें पूछा जा रहा है कि इंट्रो, ठीक है सॉरी यहाँ पर इट्रोफिकेशन इज फाउंड इन। ठीक है, इट्रोफिकेशन जो है कहां पर पाया जाता है, तो 31 नंबर प्रश्न का जवाब होंगे आपके यहाँ पर इन एग्रीकल्चरल लैंड पर। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न जो है 32 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, जो हाइब्रिड क्रॉस होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है फिनोटाइपिक जो F2 मतलब सेकेंड जनरेशन का फिनोटाइपिक अनुपात जो है वो कौन सा होगा, तो वो अनुपात होता है 9:3:3:1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट कर लेना है 32 नंबर क्वेश्चन में। एंड यहाँ पर जो है 33 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न का जवाब है दहलिया। ठीक है, दहलिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 34 नंबर में। ठीक है, 34 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो मैकोराइजा। ठीक है, इंडो मैकोराइजा का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, तो 34 नंबर प्रश्न के जो जवाब होंगे आपके बिल्कुल यहाँ पर ग्लोमस। ठीक है, ग्लोमस यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर में आपका यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 35 नंबर वाला प्रश्न क्या कर रहा है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, जो अम्लीय वर्षा होगा उसका क्या कारण है, या फिर कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है, तो इसका एकदम सीधा सा कारण है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है 35 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और हमारा जो है और 35 क्वेश्चन है तो उसको दूसरी वीडियो में आपका कवर करेंगे, बस आधा घंटे के बाद उसका भी अपलोड हो जाएगा। और आप लोग अगर इस सेशन को देखे हैं पूरा तो आप लोग जो है पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देंगे इस सेशन को फटाफट से। एंड सही बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोग का जो है लिंक दिया गया है इंपॉर्टेंट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज्वाइन करने का, टेलीग्राम लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, एंड यहाँ पर पीडीएफ का लिंक भी आपको दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।